नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी साइंस क्लासेज में। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिशत चार्ट बनाया था। 10% और 20% का अपन ने चार्ट बनाया था। ये चार्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में इस तरीके से पढ़ना है कि कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो। इस चार्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहले अपन ने 10% और 20% का चार्ट बनाया था। 5% का चार्ट मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था और मैं आज आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ। इससे पहले वाली क्लास है, उसको ज़रूर देखें आप, क्योंकि ये कंटिन्यू क्लास है। आप देखोगे बीच में यदि नहीं छोड़ते हो तो अपना टॉपिक है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यदि किसी भी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, किसी भी भाई ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा यदि वो हमेशा कंटिन्यू और पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो देखो 5% का चार्ट बनाना है। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो फिर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। एक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और उनका अंतर। पहले वाली क्लासें दो थी, दोनों को आप ज़रूर देखना। देखो, पहले साल के लिए साधारण ब्याज 5% है तो 5% ही लगेगा। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना? 5%। दोनों में अंतर, पहले साल के दोनों में अंतर, ब्याज में अंतर कितना होगा? 0। ये ऐसा कह रहा है यदि एक साल के लिए बात हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता रहता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, दूसरे साल की बात करें तो पहले साल 5% है तो दूसरे साल कितना हो जाएगा? 10%। मतलब दूसरे साल का ब्याज है साधारण ब्याज। एक साल का 5% है तो दूसरे साल का साधारण ब्याज 10%। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10% तो होगा ही सही, प्लस पिछले वाले ब्याज पर ब्याज लग रहा है, यानी कि 5% का 5%, अपन 5% पे कर रहे हैं तो 5 का 5% कैसे निकालोगे? यहाँ देख लेते हैं। 5 का 5% तो ये हो जाएगा 25 और 0, यानी कि 0.25। तो कुल कितना हो गया? 10.25। दूसरे साल का साधारण ब्याज है 10%, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 10.25%। कितना ज़्यादा है? 0.25। अंतर है 0.25। कितना चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज़्यादा है। तीसरे साल का देखो, तीसरे साल का साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा? 15%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15% तो होगा ही सही तीसरे साल का, प्लस पुराने ब्याज पर ब्याज लग रहा है। पुराना ब्याज कितना है? 5%। 5 का 5% हो गया 0.25, प्लस इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10.25 का 5%। कैसे निकालते हैं? देखो, 10.25 का 5%, ये हो जाएगा 5 से गुणा किया तो 5125। ये 0 चला जाएगा, 4 अंक के बाद में लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.5125। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 15, और इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 15.7625, यानी कि दोनों में अंतर
तीसरे साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो गया 0.7625%। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 5% का चार्ट बनाया है। मैं एक और चार्ट बना देता हूँ 30% का। देखो ये चार्ट है, कितना यूज़फुल होगा जब अपन आगे इसके पसंद करेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि इसको मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप इसे कम से कम 3-4 बार इस चार्ट को करें, प्रतिशत वाले को, आप कभी भूल नहीं पाओगे। 10% का, 20% का, 5% का, एक और कर देते हैं अपन 30% का। यदि दर 30% दी हुई हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, देखते हैं। ये साल हो गए, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर इनमें अंतर। पहले साल के लिए साधारण ब्याज तो कितना होगा 30%, चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का कितना होगा 30%, और इसमें अंतर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरे साल का साधारण ब्याज पहले साल का 30 है, तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा 60%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 60% तो होगा ही सही, लेकिन पीछे ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि 30 का 30% कितना आ गया 9 प्लस 9, तो टोटल कितना हो गया 69%। यानी कि दूसरे साल का साधारण ब्याज 60 है, चक्रवृद्धि ब्याज 69 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 9% का अंतर। ठीक है, तीसरे साल का देखो, तीसरे साल का हो जाएगा 90%, चक्रवृद्धि ब्याज 90% तो होगा ही सही, प्लस ब्याज पर ब्याज और लगेगा, 30 का 30% 9 प्लस 69 का 30%, 69 का 30% हटाओगे तो बट्टे में 100, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 27, 2, 2, 20, यानी कि 20.7, टोटल कितना हो गया 29.7, और ये 90 तो 119.7, 90 और 119.7 में अंतर आ जाएगा अपने 129.7। तो इस तरीके से ये 30% का है। अब यदि आपको किसी भी प्रतिशत की दर यदि आपको 5, 10, 15, 20 कुछ भी दे दे, 6%, 7%, आप अपने हिसाब से 1-2 चार्ट और बनाएं, और फिर इसको ये प्रश्न हल करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसकी वैल्यू तब समझ पाओगे जब अभी अपन पसंद करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 या 4 मेथड ऐसे हैं, जो वो 4 मेथड यदि अपन ने सीख लिए तो किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का प्रश्न आता है तो उसको अपन हल कर देंगे, और हल भी बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। ज़्यादा कोई लंबा मेथड या ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, और पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सूत्र कहीं पे भी उपयोग में नहीं लेंगे, बिना सूत्र के ही होगा सारा। तो इसके बाद में अभी करते हैं अपन एक सबसे बढ़िया मेथड है डायरेक्ट इफ़ेक्टिव मेथड, डायरेक्ट इफ़ेक्टिव रेट वाला है। तो वहाँ ये अपने ये जो अभी अपन ने चार्ट सीखे हैं ये काम आएंगे। तो डायरेक्ट इफ़ेक्टिव 2 साल 3 साल के लिए अभी अपन सीखेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, कहीं कोई कमी हो तो भी बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो बड़े अच्छे से टॉपिक करवाएं। थैंक यू।